साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर जबरदस्त हलचल है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में खींचतान चल रही है। इसी एमएलसी चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ और ये खुलासा 12 जुलाई को वोटिंग से ठीक पहले दिन यानी कि 11 जुलाई का है, जब होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में विधायक ही आपस में लड़ गए। यहाँ तक कि मामला मारपीट तक पहुंच गया, नौबत मारपीट किया गई। उद्धव ठाकरे ने खुलेआम धमकी दे दी। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या हुआ था उस दिन 11 जुलाई की रात को। अब क्या हुआ है बड़ा खुलासा, आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। असल में महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव तो 11 सीटों पर ही था, लेकिन प्रत्याशी 12 खड़े थे। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी खड़ा किया था और कांग्रेस के पास 12 वोट ज्यादा थे और इन्हीं 12 एक्स्ट्रा वोटों के भरोसे शिवसेना उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को प्रत्याशी बना दिया। तो शरद पवार की पार्टी ने जयंत पाटिल का समर्थन किया। बवाल इसी पर हुआ। असल में कांग्रेस के विधायकों के बीच पहले आपसी विवाद इस बात को लेकर हुआ कि मिलिंद नार्वेकर यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का समर्थन किया जाए या फिर जयंत पाटिल जो कि शरद पवार की पार्टी के समर्थित थे उनका समर्थन किया जाए। इसी बात को लेकर कांग्रेस में 2 गुट बन गए। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, बंटी पाटिल, नसीम खान और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट का समर्थन किया और मीटिंग में कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी मिलिंद का समर्थन करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के विधायक बाला साहब थोराट के साथ कांग्रेस के दूसरे विधायक विजय वडेट्टीवार ने मिलिंद नार्वेकर का खुला विरोध कर दिया और कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के बजाय शरद पवार के कैंडिडेट का जयंत पाटिल का समर्थन करना चाहिए। बस इसी बात को लेकर बवाल हो गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई, विनायक राउत और वरुण सरदेसाई ने थोराट और वडेट्टीवार का खुला विरोध किया और कहा कि इन्हें तुरंत मीटिंग से बाहर करो। अब यहीं पर बवाल हो गया क्योंकि मीटिंग में कांग्रेस के विधायकों को बाहर करने की बात हो रही थी। यहाँ पर पहले तो कांग्रेस के विधायकों में 2 गुट थे, फिर ओवरऑल सभी पूरे गठबंधन में 2 गुट बन गए। खासा हंगामा हुआ। अब इस पर बवाल हो ही रहा था कि देर रात शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल, उनके बेटे निर्माण पाटिल और भतीजे निनाद पाटिल भी मीटिंग में वहां पहुंच गए। और यहाँ पर खबर है कि जयंत पाटिल के भतीजे निनाद पाटिल ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई के लिए विवादित टिप्पणी की, बहुत कुछ गलत शब्द का और उद्धव ठाकरे गुट पर जयंत पाटिल के खिलाफ साजिश करने का आरोप तक लगा दिया। यहाँ तक कि शरद पवार गुट के ही नेता जितेंद्र आव्हाड भी अपना आपा खो बैठे। उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें आराम करने के लिए अलग दूसरे कमरे में लेकर जाया गया। यानी कि यहाँ पर खूब बवाल चल रहा था, हंगामा चल रहा था और बवाल के बाद कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की धमकी दे दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनका कैंडिडेट यानी कि मिलिंद नार्वेकर चुनाव नहीं जीतते हैं और परिणाम उनके खिलाफ हुए तो फिर उसी वक्त गठबंधन को तोड़ देंगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा, बवाल होता रहा और अंत में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट मिलिंद के लिए कांग्रेस ने विधायकों की नई टीम बनाई जो कि उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को वोट करने वाले थे और अंत में मिलिंद नार्वेकर की जीत हुई। हालांकि जीत के बाद भी विवाद कम नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने पहले कहा था कि उनके 7 विधायकों ने मिलिंद को वोट दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे के मुताबिक कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायकों ने मिलिंद को वोट दिया था। अब जो भी हो, फिलहाल मिलिंद नार्वेकर जीत गए, लेकिन चुनाव में वोटिंग से पहले जो जबरदस्त बवाल हुआ था वो अभी भी जारी है। जी हाँ, मामला, लड़ाई अभी भी जारी है, हंगामा अभी भी जारी है और एक दूसरे पर आरोपों का दौर अभी भी जारी है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद खासा बवाल मचा हुआ है। इस बवाल की आग में अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी जल रहा है। हालात ये हैं कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया कि हमें नामों का पता लग चुका है और इसके पीछे कौन है वो भी हमें पता लग चुका है और इसके बाद ही गठबंधन की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें खासा बवाल हुआ। असल में कांग्रेस का मानना है कि उनकी पार्टी के अंदर बीजेपी में जा चुके अशोक चौहान के करीबी 4 से 5 विधायक हैं। तो माना यह जा रहा था कि वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और कांग्रेस इसके लिए तैयार थी कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। लिहाजा कांग्रेस इसे लेकर परेशान नहीं थी, बल्कि असली चिंता इसके बाद बचे हुए 2 विधायकों को लेकर थी क्योंकि कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो ये 5 से अलग 2 विधायक कौन है जो कि कांग्रेस की खाल उड़कर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इसके पीछे कौन है इसका पता लगाया जा रहा था और नाना पटोले इसके पीछे तह तक गए और उन्हें बहुत कुछ पता लग
लग चुका है, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया था। इसी को लेकर मीटिंग हुई और उसमें खासा हंगामा हो गया। पहले संजय राउत की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाई, सभी विधायकों को हमारी तरह से होटल में रखना चाहिए था, तभी रणनीति सफल हो पाती। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल होटल में रखना अच्छा फैसला होता और कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, अपने विधायकों पर भरोसा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि क्रॉस वोटिंग हो गई। अब कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस की लीडरशिप को ही जिम्मेदार यहाँ पर ठहराया जाने लगा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे तो तुरंत ही कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हमने पूरी तैयारी की थी, लेकिन किस नेता के मन में क्या चल रहा है इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। अब पृथ्वीराज चव्हाण तो हल्के में बोल रहे थे, सामान्य तरह से बोल रहे थे, लेकिन नाना पटोले से रहा नहीं गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले उठे, खड़े हो गए, भड़क गए, नाराज हो गए, रौद्र रूप में आ गए। नाना पटोले सीधे सीधे 2 साल पहले चले गए और कहने लगे कि आपकी पार्टी के साथ 2022 की जुलाई में ही जो हुआ था, क्या आपकी वजह से हुआ? आपके लोग शिंदे समेत जो आपको छोड़कर चले गए, बीजेपी से मिल गए, तो इसका मतलब वो भी आपकी गलती थी। संजय राउत ने यहाँ पर नाना पटोले को रोकने की कोशिश की तो पटोले ने राउत को तुरंत चुप करा दिया और कहा कि आप बैठे रहिए, आपसे बोलने के लिए नहीं कहा गया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले ने कहा कि किस नेता के मन में क्या है ये वही बता सकता है, इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। जी हाँ, यहीं पर गुस्से में नाना पटोले एक कदम आगे बढ़ गए। नाना पटोले ने कहा कि हमें तो कुछ अंदर के लोगों पर शक है, कुछ ऐसे लोगों पर शक है जो करीबी बनते हैं, करीबी दिखते हैं लेकिन विरोधियों की मदद करते हैं, और ऐसे लोग हमारी पार्टी में भी हैं और आपकी पार्टी में भी हैं। आपकी पार्टी में तो बड़े पदों पर हैं, उनको प्यार दुलार दिया जाता है। और ये बात नाना पटोले ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के सामने उनसे कह दी, उनकी पार्टी को लेकर कह दी। अब साफ साफ कह दिया, ललकार दिया कि उद्धव ठाकरे हद में रहे। महाराष्ट्र के नए नेता कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन ही सबसे आगे रहा। और इतने नहीं, इशारों में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का ठीकरा भी उद्धव ठाकरे के सिर पर ही मोड़ दिया। साफ कह दिया कि आपकी तरफ से गलती हुई है और आपके नेताओं ने इसमें बहुत ज्यादा विरोधियों की मदद की है। अब जो भी यह मामला बेहद ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि कांग्रेस में नाना पटोले समेत कई लोग मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है और इसके लिए कुछ गलत हथकंडे भी अपना रहे, इसीलिए नाना पटोले भड़क गए। साथ ही साथ नाना पटोले ने सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक कह दिया कि अगर गठबंधन में कुछ गलत होता है, कुछ भी आगे से गलत होता है, तो इसके जिम्मेदार अकेले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी होगी। अब यहाँ पर नाना पटोले ने यह भी इशारा दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि ठाकरे कुछ भी कहें बाकी लोग मान लेंगे। अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है तो उनके हिसाब से बातें होंगी, उनके मुताबिक रणनीति होगी। तो कुल मिलाकर गठबंधन के अंदर खासा बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर नाना पटोले बेहद ज्यादा ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे हैं और उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार पीछे होती जा रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में नाना पटोले की ताकत बढ़ने से उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की वजह से कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।